जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी के बिज़नेस के ऊपर। तो ट्रैवल एजेंसी के बिज़नेस का लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। तो आप ट्रैवल एजेंसी का आईटा का लाइसेंस और जो है ना लोकल लाइसेंस जो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हम बात करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर जाकर विज़िट कर लें। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज की वेबसाइट है। यहाँ पर आप वो सारी डिटेल्स मेंशन हैं जो आपको लाइसेंस के लिए ज़रूरी है। तो कौन कौन सी वो लाइसेंस डिटेल ज़रूरी है, यहाँ पर ये देखें। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज है, यहाँ पर लाइसेंसिंग है, और ये ट्रैवल एंड टूर्स ऑपरेटर। इसी तरह यहाँ पर फ़ीस है, ट्रैवल एजेंसीज एंड टूर्स ऑपरेटर। तो लाइसेंस में हमने क्लिक किया तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस है। आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, सबमिट करनी है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज में। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबमिशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो फॉर्म है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड में जाएं और ये एप्लीकेशन में क्लिक करें। तो ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज, ये फॉर्म आपको यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये फॉर्म आपने फिल करना है दोस्तों। इस फॉर्म में देख लें आप कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई हैं। नेम एंड पर्सन ऑफ द फर्म। अगर आप इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप के अंडर अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन करना चाह रही हैं तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पर आप उसका नाम मेंशन करेंगे। सॉरी। दूसरा है बिजनेस एड्रेस। इफ़ रजिस्टर्ड प्लीज़ गिव रजिस्टर्ड एड्रेस। If the principal place of business outside Pakistan or company is incorporated outside Pakistan की name and address of the duly authorized mention करेंगे आप एड्रेस। नेम ऑफ द फर्म, वेदर प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, प्राइवेट, यहाँ पर मेंशन करेंगे आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप में काम करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी जिस के अंडर आप काम कर रहे हैं आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कंपनी है, फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो नेक्स्ट है ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। आपने रजिस्ट्रेशन कब, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कब शुरू किया था आपने ये, तो ये उसकी डेट लिखनी है। अटेस्ट कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है 5 टेलीफोन नंबर्स विद नंबर लाइंस। ये सारा फॉर्म जो है ना आपने फिल कर देना है। कैपिटल इन्वेस्टेड, पेड अप कैपिटल, जैसे आपने पार्टनरशिप की थी या कंपनी स्टार्ट की थी तो उस वक्त आपका पेड अप कैपिटल कितना था। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, फिल करनी है इस फॉर्म में। नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर कौन है, पार्टनर्स कौन सा है, मैनेजर कौन है, उनके सारे बायोडाटा और डिटेल्स आपने क्या करनी है यहाँ पर देनी है। नेम ऑफ द बैंकर, बैंक कौन सा है आपका। एड्रेस ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर आपने देना है जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट जिसने बनाई है आपकी। नंबर ऑफ़ स्टाफ्स आपके कौन कौन से हैं उनकी डिटेल आपने देनी है। नेचर ऑफ बिज़नेस, आप कौन सा कर रहे हैं, ट्रैवल का कर रहे हैं, टूरिज़म का कर रहे हैं या उम्रा हज का कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके पास ये सारी वो आपने कैटेगरी बतानी है, एयरलाइन, रेल, शिपिंग, कार्गो, कौन सा बिज़नेस कर रही हैं। उसके बाद दोस्तों एसेट्स की आपने डिटेल बतानी है। लाइबिलिटीज़, अगर प्रोप्राइटरशिप में कर रही हैं तो आप उसमें आप एसेट्स आपको बताएंगे आपके एसेट्स कौन कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारी डिटेल आपने बतानी होगी। शोइंग इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, लोन एंड अदर लाइबिलिटीज़, रिजर्व फंड, कैश एंड बैंक बैलेंस। Do you hold license to deal in foreign exchange? If so, please give your license number। ये इसकी डिटेल आपने बतानी है। प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ योर कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स। अगर आप बाहर की मुल्क के किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल बतानी है। इफ़ यू आर और योर मैनेजर, पार्टनर और इफ द डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी हैव आइदर बीन कन्विक्टेड, अगर वो कन्विक्टेड हैं या उसकी डिटेल बतानी है। प्लीज़ डिटेल गिव डिटेल प्लान ऑफ योर ऑफिस, आपने ऑफिस की सारी
तो ये दोस्तों ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। ये जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों ये नीचे दी हुई है ये डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। बैंक सर्टिफिकेट शोइंग कैपिटल फॉर नॉट लेस देन 400,000। अगर आप ट्रेवल्स एंड टूर्स का लाइसेंस ले रहे हैं तो फिर आपको 400,000 की जो है ना बैंक में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। आपको कैपिटल शो करवाना पड़ेगा। वो आपके बैंक में ही रहेंगे, उनको आप निकलवा नहीं सकते, जो आपने बैंक गारंटी के तौर पर डिपॉजिट करवाए हुए हैं इस लाइसेंस के लिए। उसके बाद आपने अगर तो आप कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है या फर्म है तो उसकी आपने बैलेंस शीट आपने अटैच करनी है, जो शो करेगी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है ना कंपनी के या फर्म के या प्रोप्राइटरशिप के। वो सारे डिटेल जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप हासिल करेंगे। उसके बाद NTN नंबर आपने बताना क्या है। NTN नंबर कंपनी का या फर्म का या प्रोप्राइटरशिप का, जो इंडिविजुअल पर्सन का NTN। उसके बाद लीज एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद इन केस ऑफ पार्टनरशिप कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, इस तरह की चीज़ें आपने शो करवानी है। ये सारी ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर फॉर्म 21 ड्यूली सर्टिफाइड रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी, अगर तो कंपनी है तो फॉर्म 29 फॉर्म 21 आपने साथ अटैच करना है। उसके बाद मैप जो है ना वो काउंटर्स ऑफिस का पिक्चर्स वगैरह आपने लेनी है, वो साथ अटैच करनी है। उसके बाद स्टाफ की लिस्ट डिटेल आपने बतानी है। उसके बाद ID कार्ड्स की कापी जो है ना वो आपने, NTNs की कापीज़ वो आपने ओनर्स की बतानी है। अगर पार्टनरशिप है तो उसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं। अगर कंपनी है तो उसके कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं। तो अगर आपके पास गाड़ी है 800cc की गाड़ी भी होनी चाहिए, तो उसकी जो है ना अपने रजिस्ट्रेशन की कापी अटैच करनी है। अगर गाड़ी आपकी मलकियत में नहीं है तो आप रेंट पर लेके भी आप इससे काम चला सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो फिर आपको DTS का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों DTS का लाइसेंस जो है ना फर्स्ट स्टेप है आईटा के लिए। अगर आप आईटा का लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो DTS का लाइसेंस लेने के बाद 2 साल तक आप काम करेंगे एज ए ट्रैवल एजेंसी ऑपरेटर। तो 2 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, आईटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने प्लान किया होता है कि आईटा का लाइसेंस लेना, तो वो स्टार्ट में ही कंपनी से स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करते हैं। उसके 2 साल बाद जो है ना वो आईटा के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है। अगर आपने प्रोप्राइटरशिप में फर्म में काम किया हुआ तो उसको फिर कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने प्लान किया हो कि हमने आईटा का लाइसेंस लेना है तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करके ही आप ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस शुरू करें। तो ये थी पहला स्टेप जो आपने DTS का लाइसेंस लेना है। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स ही थी। और अगर आपने मज़ीद फ़ीस वगैरह देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाकर इसकी वेबसाइट में और भी फ़ीस की डिटेल लिखी हुई है, ये आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर 400,000 जो है वो ट्रैवल्स एंड टूर्स ऑपरेटर के लिए। अगर आप सिर्फ ट्रैवल्स के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये उसकी फ़ीस है। बैंक डिपॉज़िट है ट्रैवल्स के लिए 200,000, और अगर दूसरे का भी लेना चाहते हैं तो वो 400,000 बन जाएगा। ये आपकी हर साल आपने रिन्यू करवानी होती है फ़ीस। 8,000 12,000 है। ये ऑर्गेनाइजर ग्रुप ऑफ टूर्स का काम कर रहे हैं तो 150,000 है ये। तो 4 लैक्स का लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी फ़ी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम करेंगे आईटा लाइसेंस के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपने विज़िट करनी है वेबसाइट aita.org। ये वेबसाइट विज़िट करनी है आपने। तो यहाँ पर पोर्टल पे जाके आपने क्या करना है, अपना ID और पासवर्ड हासिल करना है। पोर्टल पे आईटा का जो पोर्टल है कस्टमर पोर्टल, उस पर जाकर आपने अपना ID और पासवर्ड हासिल करना है। तो इसमें भी फॉर्म ओपन होगा।
दोस्तों आईटा लाइसेंस के लिए डीटीएस का लाइसेंस आप ले चुके हैं, 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कंप्लीट हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपके पास कंपनी का एनटीएन है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, आपने जो डायरेक्टर्स हैं अगर तो वो कंपनी का में काम कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स के एनटीएन मौजूद हैं, तो अगर पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर्स हैं उनके एनटीएन मौजूद हैं, पार्टनरशिप का एनटीएन मौजूद है, फर्म का एनटीएन मौजूद है, उसकी रिटर्न फाइल की हुई है ये सारे, और उसकी आपने अकाउंट स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, ये लीगल कंसल्टेंट से आपने तैयार करवानी है, ये सारी लीगल फाइल आपकी तैयार होगी तो फिर आपने ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है। ये आईटा की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे आप, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल लिखेंगे और उसके बाद जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है उसकी आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है, तो उसके बाद आपका आईडी और पासवर्ड बनेगा और फिर उसके बाद एक फॉर्म आप ओपन करेंगे जो सबमिट करना है आपने, ऑनलाइन सबमिट करना है आईटा को, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर मेंशन की हुई हैं, वो आपने एक एक करके जो है ना अटैच करनी है फाइल्स उस ऑनलाइन फॉर्म के साथ, तो ये सारी जब रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे तो आप आईटा को सबमिट कर सकती हैं ये सारी, आप अपनी एप्लीकेशन फॉर आईटा लाइसेंस। तो देखते हैं, आइए देखें, तो गूगल पर जाकर आप लिखेंगे आईटा कस्टमर पोर्टल, ये आप गूगल पे लिखेंगे तो ये आपको देखें क्या ओपन करता है सॉरी। तो ये दोस्तों ये देखें, ये लॉगिन एक्सेस द आईटा स्टोर, आप यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ये portal.aita.org ये वेबसाइट है, इसमें जाकर आप क्या करेंगे, अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, आईडी क्रिएट करेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट यूर यूज़र, क्रिएट न्यू यूज़र, यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो ये सारी जो है ना डिटेल, ये दोस्तों मिलेगी आपको, वेलकम टू आईटा कस्टमर पोर्टल, ये आप क्या करेंगे, अपना ईमेल एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ये आपने अपना आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है, यानी मैंने तो पहले बनाया हुआ है इसका, तो मैं उसी को यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों फॉर्म ओपन होगा, आप अपना क्रिएट यूज़र जब कर लेंगे आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा ईमेल में, आपने ईमेल में जाके अपने क्लिक करना है तो आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखें ये ओपन हो रहा है, इंटरनेट इज स्लो। ये दोस्तों ये प्रोफाइल है आपका, ये माई प्रोफाइल है, इसमें अपने पर्सनल डिटेल लिखनी है, ये कंपनी की डिटेल आपने लिखनी है, जैसे कि ये मैं ओपन करता हूँ माई प्रोफाइल, ये इसकी डिटेल आ जाएगी इसमें, माई प्रोफाइल में देखें आप, ये आप एज ए जॉब टाइटल क्या है आपका, कंपनी क्या है और ईमेल क्या है, उसके बाद ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी, ये आपने फिल आउट करनी है, ये मुझे लगता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है,
दोस्तों आप यहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में क्लिक करें तो यहाँ पर आपको 4 बॉक्स नज़र आएंगे। इसमें आप देखें आईटा एक्रीडाइटेशन एंड चेंजेस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, गो टू सर्विसेज में। दोस्तों ये फॉर्म आपने फिल करना है। इसमें देखें रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन 2 वीक्स, अदरवाइज यू विल नीड टू रीस्टार्ट द प्रोसेस। जो भी आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है और सबमिट करना है, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाएगी आपका ड्राफ्ट। यहाँ पर नो में क्लिक करें तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो ये नेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा। ये दोस्तों सारी रिक्वायरमेंट्स आपको देख रहे हैं। While completing your application, please refer to application guide, travel agent application fees, application for standard accreditation with no cash facility, go light. Please read before proceeding. If your address is located outside of Standard Chartered Bank cities, your agency will not be able to apply for ITA Easy Pay. If your address is located outside of Standard Chartered Bank cities, your agency will not be able to apply for ITA Easy Pay application and ticketing. Please contact our customer service for more details before submitting your application. In order to become ITA accredited agent, you need to understand the travel agent handbook. These are the legal requirements. If business entity is company, official certificate of company registration must be issued within 36 months or notarized copies required. Article and memorandum of association of company. Form A, annual return of companies having share capital, particulars of directors and officers including the chief executive managing agent, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਯੂਪੀਐਸ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਪੱਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ। अच्छा सुनी थी ऑडियो? हाँ यूपीएस जो लिखा ना पावर सप्लाई वाला कोई डीसी इन्वर्टर चार्ज यूपीएस है तो टाइम नेट की बैटरी लगी डीसी नेट भी चल जाएगी जो सब सब पुरानी भाई अपने को नवी तैयारी करी थी टाइम नेट की मेरी बैटरी है ना वो चल जाएगा तकरीबन 3000 रुपये चल जाएगी।
$44556677। हाँ हाँ। कल मैं बच्ची का मैंने चावल बनाते थे, आए थे तो बड़े बच्चे